गुरुजी, मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे सीने पर कोई जैसे बैठ जाता हो, ऐसा मुझे लगता है जैसे आदमी कोई हो या कुत्ता हो। क्या बोला तूने? शराब पीते हो? नहीं। सही बताओ, क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना, वो कहीं लेट जाता है ना, गिर जाता है, तो कुत्ता आता है फिर उसके पास, नहीं तो कुत्ता तो... अपना अमृत पिला देता है उसको। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगी? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। कितने साल के हो आप? 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो। और गुरुजी, एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हम हमको मारती हैं। खाओ माँ कसम। कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। तो काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं। क्या बोला तूने? इतना इनकी आदत खराब है। काहे बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। हस्बैंड है कि पति है? पति है। सही है शराब पीना? गलती है शराब पीना। खाओ माँ कसम। माँ कसम खा के कहो कि शराब नहीं पियेंगे। नहीं, माँ की कसम क्यों खानी जी? चलो मैं आपकी कसम खा के देखो जी, कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है? कई बार हो जाता है ये गलती से। तो फिर हमारी काहे खा गए? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? नहीं। हैं? आप इतने लोगों का भला कर रहे हैं, आपके ऊपर बांके बिहारी जी की कृपा, आपको कौन वो कर सकता है? आपका कोई बाल बांका कर सकता है? बात तो सही है। जब तक बांके बिहारी। फिर माँ की कसम खा के पक्का प्रॉमिस करो। आप कर सकते हो? हाँ जी। आप कर सकते हो? नहीं मैं कहता। जब आप शराब छोड़ दोगे ना, तो आपसे कितने लोग प्रेरित हो करके वो भी शराब छोड़ देंगे कि जब आप छोड़ सकते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं। चलो कसम खा लेता हूँ, आपके कहने से खा लो। ठीक है जी? किसकी कसम? माँ। बस ठीक है जी। खुश खुश खुश। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी, क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। खाओ माँ कसम। क्यों? जी, मैं सारी सामान मुझे घिना लगती है, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। अंग्रेज? नरेश कुमार जी। नरेश। तो आप शराब क्यों पीते हो? नहीं, शराब नहीं पीते। केवल सिगरेट पीते हैं? कितने की रोज पी जाते हो? नहीं जी, ज्यादा तो नहीं, 4-5। 5 सिगरेट रोज? तो मैं भी शुरू कर दूं? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक ही सवाल है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। तो शादी में आए थे कि नहीं? शादी में आए थे ना? शादी में नहीं आएगी तो शादी कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा ये बताओ, फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? कि आप अकेले ही घूम ली चाय माई? अच्छा ये बताओ, वो कहाँ साथ में जाते हैं आपके? कहीं भी नहीं। शादी के बाद आज तक कहीं गए नहीं? नहीं, कहीं भी नहीं। आपसे बातचीत नहीं करते कुछ? बहुत कम करते हैं। तो ऐसे ही गुमसुम रहते हैं? हाँ, हर हमेशा ज्यादा बात किससे करते हैं? किसी से भी नहीं करते। अभी काम पे जाते तो बात करते। अच्छा, समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले। राधे गुरुजी। जी। मैं पटना बिहार से आई हूँ। संडे को तुलसी पत्ता क्यों नहीं तोड़े जाते? संडे को कि रविवार को? रविवार या संडे एक ही होता है गुरुजी। अच्छा, रविवार संडे एक ही होता? अरे ये इतवार क्या है? राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, जैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है, बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? आप हमें बहुत पसंद है, आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। मैं कलश रखती हूँ, नारियल फूट जाता है। कलश रखती हो? हाँ, नारियल फूट जाता है अपने आप? अपने आप 2 महीना 3 महीना नारियल अपने आप फूट जाता है? फूट जाता है। तो अच्छा, तो क्या दिक्कत है? सब लोग बोलते हैं गलत करती हूँ इसीलिए फूटता है। लो, मतलब जो नारियल फोड़ते हैं वो गलत करते हैं, इनकी खोपड़ी में फोड़ो नारियल, जो है सब बोलते हैं। ऐसे लोगों की खोपड़ी में नारियल फोड़ना चाहिए। और गुरुजी दूसरा प्रश्न है, अगर किसी के घर में उसका पति ही कलयुग हो तो उसके साथ कैसे रहें? पति ही कलयुग हो? हाँ, उसके अंदर सब कलयुग का अवतार हो। किसके पति ऐसे? हमारे। कहाँ हैं? नहीं आए हैं। कलयुग महाराज नहीं आए? नहीं। तो आपके पति सुनेंगे तो आपको गुस्सा नहीं करेंगे कि ऐसा बोल के आई हो? वैसे भी करते हैं, ऐसे भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है। तो अभी ज्यादा हो गया कि पहले से हैं? जब से शादी हुआ तब से ऐसे ही है गुरु। तो आपके पिताजी ने देखा नहीं था कि कलयुग से कर? पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। आजकल ना पैसे के चक्कर में लोग जिंदगी जी कहाँ रहे हैं, घिसट रही है लोगों की। तो बात तो सही है। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें, जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मेरा कहना नहीं मानते। कहाँ है वो है। बात कराओ, बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? खाओ माँ कसम। बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। ठीक है। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57, और हाँ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। जैसे यहाँ रह रहे हो बिना शराब के, पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बात तो सही है। मेरे को बोल रहे मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती तो है। सवेरे ना सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाती है। नहीं, पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? बड़ी सुंदर दिखती हो, पत्नी खुश 7वें आसमान में। पति से कहते रहो आप भी कम नहीं हो, बुढ़ापे में भी अच्छे लगते हो। फिर क्या होगा? पति भी 7वें आसमान में। यहाँ व्यवहार से बातें हो रही हैं। आपने पति को खुश कर दिया बातों से, पति ने आपको खुश कर दिया बातों से।
हो गई ना बात? खुश? देखो आप सब खुश हो गए ना जरा सी बात में। संसार को प्यार चाहिए ही नहीं, संसार को व्यवहार चाहिए। आपकी पत्नी आपसे अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से बोले, अच्छा। आपका बेटा आपसे प्यार करे, जरूरी नहीं है आपसे अच्छा जोर से। आपका बेटा आपकी बात माने, आपका बेटा आपकी आज्ञा का पालन करे। आप ऊपर बैठे हैं तो आपका बेटा नीचे बैठ जाए, ये व्यवहार है, ये शिष्टाचार है। बात तो सही है। फॉलो करो रे।